हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी वेलकम टू द पंच को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया है और ये मूवी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसकी वजह ये है कि हॉलीवुड में और अदर इंडस्ट्रीज की मूवी में हमेशा इंडिया को एक करप्टेड कंट्री बताया गया है, लेकिन इस मूवी में अमेरिका को भी करप्ट बताया गया है। और मूवी जो होती है वो सच्चाई का आईना होती है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। इसीलिए ये मूवी मुझे काफी पसंद आई थी और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम चार चोरों को देखते हैं जो बैंक लूट रहे थे। बैंक लूटने के बाद वो लोग वहां से निकलने लगे। दूसरी तरफ हम मैक्स नाम के ऑफिसर को देखते हैं जिसने उन चोरों में से एक को पकड़ लिया था। खैर वो चोर बैंक से निकलकर बाइक पर बैठे और वहां से भागने लगे, लेकिन उनके पीछे मैक्स भी था। मैक्स उन चोरों में से एक चोर जेकब को कुछ सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कभी पकड़ नहीं पाया, इसीलिए आज वो उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है। मैक्स उन चोरों की बाइक के ठीक पीछे था, लेकिन वो चारों मैक्स को चकमा देकर एक बिल्डिंग की आड़ में छुप गए। वो मैक्स के जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैक्स भी वहीं रुक गया और उन्हें ढूंढने लगा। वो कान लगाकर उनके बाइक की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चारों अपनी अपनी बाइक को धक्का देकर ले जा रहे थे। फिर थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उन लोगों ने अपनी बाइक शुरू कर ली। तब जाकर मैक्स को उन बाइक्स की आवाज सुनाई दी और वो दोबारा उनका पीछा करने लगा। उसका साथी ऑफिसर उसे मना करने लगा क्योंकि जेकब एक काफी खतरनाक क्रिमिनल है, वो मैक्स को जान से भी मार सकता था, लेकिन मैक्स उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। अब मैक्स उनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन आगे जाकर वो अपनी कार से उतरकर उनका पीछा करने लगा। उसने एक पाइप उठा ली और फिर उन लोगों से आगे जाकर छुप गया। वो बाकी चोरों को जाने देता है, लेकिन जेकब को मारकर गिराता है। इससे हमें समझ में आया कि मैक्स उसे पकड़ने के लिए कितना पागल था। खैर वो जेकब को पकड़ने के काफी करीब था, लेकिन जेकब ने उसके पैर पर शूट कर दिया ताकि मैक्स उसका पीछा न कर सके। मैक्स को लगा था कि जेकब उसे जान से मार देगा, लेकिन जेकब बिना कुछ किए ही वहाँ से चला गया। अगर जेकब चाहता तो उसे वही जान से मार सकता था। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ी, जहाँ एक प्लेन में एक लड़का बैठा था जिसका नाम रुआन है। रुआन काफी घबराया हुआ था। वो एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखता है जो एक आदमी ओटिस के बारे में थी। उसका किसी ने गोली मारकर खून कर दिया था। ये देखकर रेयान और घबरा गया। तब हम देखते हैं कि रेयान के पेट में भी गोली लगी। इसी बीच फ्लाइट भी उड़ने वाली थी। फ्लाइट के टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट सुनने के बाद रुआन चलते हुए प्लेन से कूद गया और वहाँ से कूदने के बाद वो अपने पापा को कॉल करने लगा, जो और कोई नहीं बल्कि जेकब ही था। वो जेकब से कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। जेकब उसकी बात को समझ नहीं पाता और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो किसी मुसीबत में है। तब रुआन एक शब्द कहता है, ग्रीगोमार। इतना बोलकर वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी भी जेकब वाले हादसे से उभरा नहीं था। उसके मन में वही चीजें चलती रहती थी कि उस दिन वो जेकब को पकड़ नहीं पाया, साथ ही उसके पैर की चोट भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। अपने दर्द को कम करने के लिए वो अक्सर पेन किलर के इंजेक्शन लेता था। खैर इस बीच उसकी साथी ऑफिसर सारा वहाँ आई। वो मैक्स को तैयार होने बोलती है क्योंकि वो दोनों फिलहाल साथ ही काम कर रहे हैं। मैक्स तैयार होने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा मैक्स को पसंद करती है, लेकिन उसने अभी तक मैक्स को कुछ नहीं बताया। इसके बाद दोनों अपने काम पर निकल गए। मैक्स और सारा एक ट्रक में क्रिमिनल डीन के साथ थे। डीन पहले आर्मी में था। डीन को एक बड़े कंटेनर के साथ पकड़ा गया था। उस कंटेनर में वो वेपन स्मगल कर रहा था। उसके साथ ओटिस नाम का बंदा भी था, लेकिन उसी रात ओटिस नाम के आदमी का खून हुआ था। आपको याद होगा रुआन ने प्लेन में ओटिस नाम के आदमी के खून की न्यूज देखी थी। मतलब रुआन का केस और ये केस एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन डीन कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया। तब मैक्स और सारा उसे बताते हैं कि उस रात एक सिक्योरिटी गार्ड ने पेट्रोलिंग करते हुए उसे देखा था जिस रात ओटिस का मर्डर हुआ था। ये सुनकर डीन कहने लगा कि वो उस रात अपनी बेटी के साथ मूवी देख रहा था। इसी बीच उनका ट्रक बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल मैक्स से उसके सीनियर ऑफिसर बात करना चाहते थे। फिर मैक्स उनके पास गया। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर थॉमस और ऑफिसर नेथन इंतजार कर रहे थे। फिर मैक्स उनसे बात करता है। वो दोनों बताने लगे कि उन्हें डीन को छोड़ना होगा क्योंकि जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा था वो खुद इस बात के लिए श्योर नहीं था कि उसने डीन को देखा या किसी और को। उसने बताया कि शायद उससे कोई गलती हुई है। तब सारा वहाँ आई। सारा को डीन पर शक था, इसीलिए सारा उसे जाने नहीं देना चाहती थी। तब सीनियर ऑफिसर कहने लगे कि उनके पास डीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। और तो और वो सीनियर ऑफिसर डीन को एक अच्छा इंसान बता रहे थे। तब सारा कहती है कि अगर वो इतना सीधा होता तो उसे आर्मी से बाहर नहीं करते। तब सीनियर ऑफिसर इस बात पर पर्दा डालते हुए कहने लगा कि उसने
उसने रिजाइन किया था। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों सीनियर ऑफिसर और डीन के बीच कुछ न कुछ ताल्लुकात है। इसके बाद सारा और मैक्स पुलिस स्टेशन गए, जहां सारा मैक्स से कहने लगी कि उन्होंने डीन को ऐसे ही जाने दिया। मैक्स को इस बारे में थोड़ी बहस करनी चाहिए थी। फिर मैक्स एक जगह बैठ गया, लेकिन वो देखता है कि पुलिस वालों के बीच बातें चल रही है। वो किसी केस के बारे में बात कर रहे थे। तब मैक्स ने अपने कलीग से इस बारे में पूछा। तब उसका कलीग उसे बताता है कि वो लोग उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और उसे गोली लगी थी। ये बंदा रुवान स्टेनवुड है जो जेकब का बेटा है। ये सुनकर मैक्स का खून खौलने लगा। उसके पास बस यही एक रास्ता था जिससे वो जेकब को पकड़ सके। दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं। वो अपने बेटे को पुलिस से बचाने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि उसका बेटा काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। उधर नेथन अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स को प्लानिंग के बारे में बताने लगा। वो सबको बता रहा था कि रुवान जो जेकब का बेटा है वो उन्हें एयरपोर्ट से मिला था। उसके पेट पर गोली लगी थी और वो गोली उसी गन से चलाई गई थी जिससे ओटिस को भी मारा गया। लेकिन रुवान को पकड़ने से पहले उसने एक कॉल लगाया था जो एक लैंडलाइन का था। हो ना हो उसने जरूर अपने फादर को कॉल किया होगा। उनकी टीम ने उस लैंडलाइन नंबर की लोकेशन निकाल ली जो आइसलैंड में है। वो लोग वहां जाएंगे और जेकब को पकड़ लेंगे। जब नेथन ये सब बता रहा था तब बीच में मैक्स बोलने लगा कि ये प्लान काम नहीं करेगा। नेथन को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तब उसने दोबारा पूछा, जिस पर सारा उसकी जगह कहती है कि ये आइडिया काम नहीं आएगा और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जेकब काफी चालाक है। अगर पुलिस वाले वहाँ उसे ढूंढने गए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेथन उन दोनों की बात नहीं मानता। वो उल्टा मैक्स को सुनाने लगा जिससे मैक्स को भी काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में पुलिस ने जेकब के घर को घेर लिया था, लेकिन जेकब पहले ही निकल चुका था। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगे। दूसरी तरफ जेकब ने अपने घर पर पहले ही बम लगा दिया था। थोड़ी देर में वो बम फट गया जिससे कई पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। मैक्स को इस सब का अंदाजा पहले ही हो चुका था, लेकिन नेथन ने उसकी एक नहीं सुनी और इसकी कीमत उन बेचारे पुलिस वालों को चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ जेकब प्लेन में था। फिर हम मैक्स और सारा को देखते हैं। वो मेयर से बात करने जा रहे थे। उनके इस काम में जेन उनका साथ दे रही थी जो सारा की दोस्त है। वो मेयर तक पहुंचे। मेयर से काफी सारे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे। वो लोग उससे जेकब के बेटे के बारे में ही पूछते हैं। दरअसल सबको पता है कि पुलिस कई सालों से जेकब को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। साथ ही वो शहर में बढ़ते क्राइम को लेकर भी सवाल उठाने लगे, लेकिन मेयर उन सभी मीडिया वालों से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। इसके बाद जेन मेयर को रोककर मैक्स और सारा की बात करवाती है। मैक्स उसे जेकब के बेटे के बारे में बताने लगा। सारा कहती है कि वो जेकब को उसके बेटे के जरिए पकड़ सकते हैं और ये होगा कैसे, वो मैक्स बताता है। दरअसल रुवान अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे गोली जो लगी थी। मैक्स कहता है कि उन्हें रुवान के हॉस्पिटल का एड्रेस पब्लिक कर देना चाहिए जिससे जेकब वहाँ पहुँच सके। फिर जैसे ही वो अपने बेटे को लेने आएगा वो लोग मतलब पुलिस उसे दबोच लेगी। ये बात मेयर को पसंद आती है, इसीलिए मेयर इसके लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ जेकब अपने पुराने दोस्त एडवर्ड से मिला। वो एडवर्ड से अपने बेटे के बारे में पूछने लगा कि वो कैसा है। एडवर्ड बताता है कि उसे हॉस्पिटल ले गए। दरअसल रुवान कुछ चीजों में उलझा हुआ था, लेकिन बाद में वो एक आदमी ओटिस ब्लैक से मिला। रुवान और ओटिस ने मिलकर कुछ गैर कानूनी काम किए, लेकिन 4 दिन पहले लोगों को ओटिस की लाश मिली। उसके सिर में गोली लगी थी। इसके अगले ही दिन पुलिस को रुवान मिला जिसके पेट में गोली लगी थी। तब उन्हें पता चल गया कि वो जेकब का बेटा है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में मैक्स, सारा और उनके एक और साथी ल्यूक को देखते हैं। मैक्स जेकब के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन तब उस समय जेकब हॉस्पिटल में आ चुका है। वो अपने बेटे को दूर से देखने लगा। उसे अंदाजा था कि उसके लिए यहाँ कोई जाल बिछाया गया होगा, इसीलिए वो अंदर नहीं गया। तभी एक आदमी वहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आया था। वो जेकब से रूम नंबर 45 के बारे में पूछने लगा, जिस पर जेकब उसे धोखे से अपने बेटे के रूम में भेज देता है। उस आदमी के अंदर घुसते ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो आदमी बताने लगा कि वो निर्दोष है। इधर जेकब को समझ में आ गया कि यहाँ निगरानी रखी जा रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन मैक्स को उस आदमी से पूछताछ करने पर पता चल गया कि उस आदमी को किसी और ने यहाँ भेजा था जिसने काली टोपी पहनी थी। ये सुनकर मैक्स समझ गया कि वो जेकब ही होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने बाहर निकलता है। वहाँ उसे एक टोपी पहने आदमी दिखाई दिया जिसे वो दबोच लेता है, लेकिन वो कोई और निकला। यहाँ जेकब को पकड़ने का जुनून मैक्स के चेहरे पर साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ जेकब अपने दोस्त एडवर्ड के साथ कार में था। जेकब ने एडवर्ड को बताया कि उसके बेटे की हालत नाजुक है और उन्हें उसे हॉस्पिटल से निकालना होगा। साथ ही उसने बताया कि मैक्स आज भी उसके पीछे पड़ा है। तब एडवर्ड बताता है कि जेकब ने मैक्स को उस दिन छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर जेकब ने उससे ग्रेगोमार के बारे में पूछा। यही नाम रुवान ने उसे बताया था। जेकब ने पूछा कि ये ग्रेगोमार क्या चीज है। तब एडवर्ड ने बताया कि वो एक होटल का नाम है। तब जेकब एडवर्ड के साथ उस होटल की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ रुवान की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर उसे CPRs दे रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये काफी चिंता की बात थी, क्योंकि अगर ये बात जेकब को पता चल गई तो वो रुवान को देखने यहाँ कभी नहीं आएगा। इसके बाद मैक्स थॉमस से बात करता है, जो उसका सीनियर ऑफिसर था। थॉमस मैक्स पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी वजह से हॉस्पिटल में काफी हंगामा हुआ और अब तो रुवान भी मर चुका है। तब मैक्स थॉमस से कहता है कि वो
इस बात को पब्लिक नहीं करेंगे कि रुआन मर चुका है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जेकब यहाँ कभी नहीं आएगा। ये सुनकर थॉमस उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ जेकब अपने दोस्त एडवर्ड के साथ ग्रेगोमार होटल पहुंचा। वहाँ पहले से जेकब के नाम से एक रूम बुक था। जेकब और एडवर्ड उस रूम में गए। वहाँ जेकब को अपने बेटे के कपड़े मिले। कपड़ों के अंदर एक लॉकेट था जिसमें रुआन और उसकी माँ की फोटो थी। दरअसल रुआन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जेकब ने वो लॉकेट अपने पास रख लिया। वही उसे एक नाइफ भी मिला जिस पर खून लगा था। इसके बाद जेकब विंड की जाली खोलता है जिसके अंदर उसे खून से सना कपड़ा मिला जो रुआन का था और साथ ही एक बैग में पैसे भी थे। जेकब को पता था कि जिसने रुआन को गोली मारी वो इन पैसों को लेने जरूर आएगा, इसीलिए जेकब वही छुपने का तय करता है और साथ ही वो एडवर्ड से कहता है कि ये बात चारों तरफ फैला दे कि रुआन इसी होटल में रुका था ताकि वो आदमी पैसे लेने यहाँ आए। फिर वो एडवर्ड को घर जाने कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एडवर्ड की जान खतरे में पड़े। दूसरी तरफ हम मैक्स और सारा को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैक्स का कहना था कि जरूर वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने कहा था कि उसे गलतफहमी हुई थी वो डीन के साथ मिला हुआ होगा या फिर जेकब ने उसे डीन के खिलाफ गवाही देने से मना किया होगा। लेकिन जेकब ऐसा क्यों करेगा, यही बात मैक्स को समझ नहीं आ रही थी। मैक्स का मानना था कि रुआन, जेकब, डीन और ओटिस आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और ये जानने के लिए मैक्स उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने जाएगा। लेकिन सारा देख रही थी कि मैक्स जेकब को पकड़ने के लिए कितना उतावला है, लेकिन उसका ये पागलपन कहीं उसकी जान के लिए खतरा न बन जाए, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैक्स उसकी सुनने वाला नहीं था। सारा भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन मैक्स उसे वही रुकने कहता है। वही दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं। वो वही होटल में इंतजार कर रहा था। वही दूसरी तरफ सारा डीन की फाइल चेक करने लगी। फिर वो डीन पर नजर रखने लगी। दूसरी तरफ मैक्स उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। वो उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उस रात जेकब को ओटिस के साथ नहीं देखा था, जिस पर वो उसे मना करता है। लेकिन मैक्स जानता था कि उस सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा। वो बताने से डर रहा था। तब मैक्स उससे दोबारा पूछता है। साथ ही वो ओटिस की बॉडी की तस्वीर भी दिखाता है। तब उस आदमी ने कहा कि वो एक नाइजीरियन है, यहाँ किसी को भी जस्टिस नहीं मिलता। इसके बाद वो ये बोलकर चला गया कि उसे अपनी फैमिली को संभालना है। यहाँ उस गार्ड को देखकर हम समझ पाते हैं कि डीन ने उसे धमकाया होगा। इस बीच मैक के पास ल्यूक का कॉल आया। ल्यूक ने बताया कि रुआन ग्रेगोमार नाम के होटल नंबर 1308 में रुका था। शायद वहाँ से उसे कुछ पता चल सके। ये सुनते ही मैक्स वहाँ जाने निकला। दूसरी तरफ जेकब उसी होटल में बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ कुछ आदमी आए। वो आदमी वहाँ पैसा ढूंढने आए थे, लेकिन जेकब उन पर फायरिंग कर देता है। वो लोग फायर बैक करते हैं, लेकिन जेकब भी अपनी गन से उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। उसने एक एक करके सबको मार दिया। इसी बीच मैक्स वहाँ पहुँचा। तब जेकब वहाँ से भागने लगा। मैक्स उसका पीछा कर रहा था। तब उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसे उसी जगह चोट लगी जहाँ जेकब ने उसे गोली मारी थी। खैर एक बार फिर जेकब उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद मैक्स थक कर वही बैठ गया। इस बीच उसे एक चश्मा मिला जिसे उसने अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ सारा डीन का पीछा करते हुए एक कंटेनर यार्ड में आई। वहाँ डीन मैनेजर से बात कर रहा था। इसका मतलब डीन का एक कंटेनर यहाँ था। इसके बाद डीन वहाँ से चला गया। तब सारा उस मैनेजर से बात करने गई। वो उसे बातों में उलझा रही थी। वो कहने लगी कि उसका एक कंटेनर यहाँ मौजूद है। तब वो मैनेजर कंटेनर के डॉक्यूमेंट ढूंढने लगा। तब सारा ने डीन के कंटेनर की जगह के बारे में पता लगा लिया जो एक पेपर पर लिखा था और जहाँ वो कंटेनर है उस जगह का नाम द पंच था। इसके बाद सारा डीन के कंटेनर के पास गई जहाँ उसने उस कंटेनर का लॉक तोड़ा। अंदर काफी सारे बॉक्स थे और उनके अंदर गन्स थी। मतलब डीन सच में गन स्मगलिंग कर रहा था। सारा कुछ कर पाती उससे पहले वहाँ डीन आ गया। डीन उसे जाने नहीं देगा, लेकिन सारा कहती है कि मैक्स जानता है कि वो यही है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ न करे। लेकिन डीन को पता था कि सारा बचने के लिए झूठ बोल रही है। इसी बीच सारा वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन डीन उसके सामने ही था। तब सारा उस पर हमला करती है, लेकिन डीन गला दबाकर उसे मार देता है। अगले दिन मैक्स सारा को वॉइस मैसेज करता है, लेकिन सारा का जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ हम एडवर्ड और जेकब को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जेकब ने एडवर्ड से किसी नेथन नाम के आदमी के बारे में पूछा। दरअसल कल शूट आउट में रुआन के रूम में नेथन भी था और जो चश्मा मैक्स को मिला वो नेथन का ही था। मतलब नेथन इन सब में इन्वॉल्व था, लेकिन जेकब को नेथन कौन है ये नहीं पता, इसीलिए वो एडवर्ड से इस बारे में पूछ रहा था। लेकिन एडवर्ड भी उसे नहीं जानता। जेकब कहने लगा कि नेथन जो भी था वो काफी स्किल्ड शूटर था। इस बीच एडवर्ड की वाइफ कैरन वहाँ आती है। कैरन जेकब से चिढ़ती थी क्योंकि जेकब एक क्रिमिनल था और एक समय पर एडवर्ड भी उसके साथ था। और अब जब एडवर्ड और जेकब साथ में थे तो कैरन को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ मैक्स थॉमस से बात करने गया। वो थॉमस से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि रुआन के होटल रूम में एक पुलिस वाले की लाश कैसे मिली, वो इन सब में कैसे शामिल है। तब थॉमस कहता है कि शायद वो बस प्रोटेक्शन के लिए वहाँ होगा, मतलब रूटीन चेकअप के लिए गया होगा। लेकिन यहाँ मैक्स थॉमस को जेकब के ग्लास दिखाता है। दरअसल जो पुलिस वाला मारा गया वो नेथन के साथ था। वो थॉमस से इस बारे में पूछ रहा था, लेकिन थॉमस कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब मैक्स ने कहा कि जेकब भी वहाँ मौजूद था जब
ये सब हुआ तब थॉमस उसे सबूत लाने कहता है, क्योंकि कानून फैक्ट पर चलता है। थॉमस ने मैक्स से कहा कि वो नेथन और उस पुलिस वाले का मैटर देख लेगा, वो जाकर जेकब पर ध्यान दे। अब यहाँ मुश्किलें और बढ़ रही थी। मैक्स को शक था कि इस क्राइम में और भी पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं, और उसे तो नेथन पर भी शक था कि आखिर वो उस होटल में क्या करने गया था। अब अगले सीन में मैक्स ल्यूक से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था जो डीन के बारे में थी। वो उससे पूछता है कि क्या इन 12 महीनों में डीन आइसलैंड गया था, क्योंकि आइसलैंड में जेकब भी रह रहा था। मैक्स को यकीन था कि जेकब और डीन एक दूसरे के साथी है, लेकिन इसके साथ साथ मैक्स सारा के लिए भी परेशान था, क्योंकि काफी समय से सारा उससे मिली नहीं। वो ल्यूक से कहता है कि अगर उसे सारा के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे जरूर बताए। इधर हम नेथन को देखते हैं, जिसके पास जेकब का कॉल आया। जेकब को पता चल चुका था कि नेथन एक पुलिस वाला है। जेकब ने उससे कहा कि उसका बेटा कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व था जिसके बारे में उसे खुद ठीक से नहीं पता था। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन नेथन ने उसे गोली मारी। तब नेथन कहने लगा कि उसने रुआन को गोली नहीं मारी, लेकिन उसे पता है ये किसने किया। नेथन उसे मिलने बुलाता है। तब जेकब उससे पूछता है कि कहाँ मिलना है। नेथन ने उसे क्लब में बुलाया। दूसरी तरफ डीन एक बिल्डिंग में था जहाँ उसके पास सारा की लाश थी। इसके बाद हमें एडवर्ड दिखाई दिया, जो पहले से ही क्लब में जाकर एक गन छुपा देता है। उसे ऐसा करने के लिए जेकब ने बोला था। दरअसल जेकब को पता था कि वहाँ खतरा हो सकता है। अगर वो ऐसे गन लेकर जाएगा तो गार्ड गन बाहर ही रख लेंगे। दूसरी तरफ मैक्स रुआन के होटल रूम में गया। उसने अंदाजा लगाया कि किस तरह से यहाँ शूटिंग हुई होगी। इसी बीच वहाँ थॉमस आया। मैक्स उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ होगा। थॉमस ने कहा कि उसे इस बारे में डिपार्टमेंट से पता चला। तब मैक्स उसे बताता है कि वो यहाँ सारा को ढूंढने आया था, लेकिन सारा उसे यहाँ भी नहीं मिली। तब थॉमस ने उसे बताया कि उसने नेथन को किसी से बात करते हुए सुना था, और शायद इससे जेकब का कुछ ताल्लुक हो। वो एक जगह मिलने वाले हैं। थॉमस चाहता था कि मैक्स उस जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। थॉमस उसे उस क्लब के बारे में बताता है। दूसरी तरफ जेकब क्लब के बाहर आया। वहाँ सिक्योरिटी उसकी जांच करती है। जैसा जेकब ने सोचा था वैसा ही हुआ। दूसरी तरफ मैक्स हथियार लेकर तैयार हो गया। वो क्लब की पिछली खिड़की से अंदर गया। दूसरी तरफ हम जेकब को देखते हैं। अब एक तरफ से जेकब और दूसरी तरफ से मैक्स आ रहे थे। तभी वो एक दूसरे के सामने आ गए। मैक्स ने जेकब को देखकर उस पर गन तान दी। यहाँ जेकब ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन वो मैक्स को चकमा देकर छुप गया। इसी बीच नेथन और डीन दूसरी तरफ से गोलियां चलाने लगे, जिसे देखकर मैक्स ने कवर लिया। यहाँ हमें समझ में आ गया कि वो लोग भी जेकब को मारना चाहते हैं। इसी बीच जेकब उस जगह पर गया जहाँ एडवर्ड ने गन छुपाई थी। नेथन जेकब पर गोलियां चला रहा था, लेकिन जेकब जल्दी से उस गन तक पहुंचकर उसे ले लेता है, और इसके बाद जेकब ने नेथन को शूट कर दिया, जिससे नेथन की वहीं पर मौत हो गई। अब जेकब के लिए रास्ता खाली था। एडवर्ड उसे लेने आया था, लेकिन वही दूसरी तरफ मैक्स पर डीन लगातार गोलियां चला रहा था। तब जेकब बीच में आया और वो डीन पर गोलियां चलाने लगा, और मैक्स को वहां से लेकर अपनी वैन में ले गया। जिसके बाद वो दोनों वैन से वहां से भाग गए, लेकिन वैन के अंदर मैक्स जेकब से लड़ने लगा। लेकिन बदले में जेकब ने भी मैक्स को पीटा और उस पर गन तान दी। जेकब मैक्स को उसके बेटे के पास ले जाने कहता है। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल आए, जहाँ डॉक्टर उन्हें जेकब के बेटे रुआन के पास लेकर गए, लेकिन रुआन मर चुका था, और ये बात जेकब को पता नहीं थी। वो अपने बेटे की लाश पर से चादर हटाता है। अपने बेटे की लाश देखकर जेकब पूरी तरह टूट गया। वो उसे देखकर रोने लगा। साथ ही उसने मैक्स पर बंदूक तान दी। जेकब मैक्स के पास गया और उसके साथ वहाँ से निकलने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से ल्यूक वहाँ आया। ल्यूक जेकब को देखकर उसे मारने वाला था। तब जेकब ने मैक्स से कहा कि वो ल्यूक को रोके, वरना वो उसे मार देगा। तब मैक्स ल्यूक को समझाने की कोशिश करता है। ल्यूक कहता है कि उन्हें उसकी बॉडी मिली, लेकिन वो कुछ और बता पाता इससे पहले मैक्स उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये उसकी भलाई के लिए था। दरअसल ल्यूक अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर आया था, और वो सारा की थी। ये देखकर मैक्स टूट गया। सारा के हाथों पर द पंच लिखा था, मतलब वो उस कंटेनर का एड्रेस था। इस बीच जेकब उसे वहाँ से लेकर गया। वो उसे एक सुनसान जगह लेकर आया। वो उससे पूछने लगा कि उसके बेटे को किसने मारा, और वो लड़की कौन थी, क्या वो भी इसमें शामिल थी। तब मैक्स ने पूछा कि 3 साल पहले जेकब ने उसे क्यों नहीं मारा था, जिस पर जेकब ने कहा कि वो मैक्स को क्यों मारता, उसकी मैक्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सुनकर मैक्स ने उसे बताया कि उसके बेटे और ओटिस को एक्स सोल्जर डीन ने मारा है, और ये डीन वही है जो उन पर गोलियां चला रहा था। वो आदमी थॉमस और नेथन के साथ काम करता है। दरअसल नेथन और थॉमस दोनों ही इसमें शामिल थे। मैक्स को थॉमस पर तब शक हुआ जब उसने उसे क्लब में भेजा ताकि वो दोनों मिलकर जेकब और मैक्स को मार सके। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जो लड़की वहाँ थी सारा, वो मैक्स के साथ थी। उसके हाथों पर पंच लिखा था, और ये जगह कंटेनर यार्ड में है जहाँ डीन को देखा गया था, और उसी रात ओटिस ब्लेक का मर्डर हुआ। वो जगह 3 भागों में बटी है, टर्क, आर्कोन और द पंच। तब मैक्स ने जेकब से कहा कि वो दोनों मिलकर इस सब को खत्म करेंगे, लेकिन इसके बाद वो जेकब को जेल में डाल देगा। अब सबसे पहले उन लोगों को डीन से बात करनी होगी, उसी से उन्हें बाकी बात पता चलेगी। अब सीन बदलता है जहाँ हम डीन को देखते हैं। डीन अपने घर गया जहाँ उसकी दादी उसके साथ रहती थी, लेकिन वो जैसे ही घर में गया उसे पता चला कि उसकी दादी के पास मैक्स, एडवर्ड और जेकब थे।
एडवर्ड ने उसके दादी के सिर पर गन पॉइंट की हुई थी। वो लोग उसे बैठने कहते हैं। डीन जेकब से उसके बेटे के बारे में पूछने लगा। जेकब ने बताया कि रुआन मर चुका है और इसीलिए वो उसके पास आए हैं। अब यहाँ सब कुछ क्लियर था। डीन को पता था कि वो लोग उस पर कोई रहम नहीं करेंगे क्योंकि उसने जेकब के बेटे को मारा था और मैक्स की पार्टनर सारा को भी। वो उसे थॉमस को द पंच बुलाने कहते हैं, लेकिन यहाँ डीन चालाकी से उन पर फायरिंग करने लगा। इस बीच एक गोली एडवर्ड को लगी। ये देखकर जेकब और मैक्स ने डीन को पकड़ लिया। खैर एडवर्ड जिंदा था। अब डीन थॉमस को कॉल करके द पंच बुलाता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे काम था। तब डीन उसे फोर्स करता है। अब वहाँ जाने से पहले जेकब एडवर्ड को आराम करने कहता है। इसके बाद वो द पंच की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ थॉमस मेयर की असिस्टेंट जेनी के पास गया और उसे बताया कि डीन ने उसे द पंच मिलने बुलाया है और उसे मेयर की मदद चाहिए। यहाँ हमें पता चला कि इन सब इलीगल कामों में मेयर भी शामिल था, लेकिन यहाँ जीन उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद थॉमस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे अकेले ही इस सब का सामना करना होगा। थॉमस के जाने के बाद जेनी किसी को कॉल करके कहने लगी कि वो लोग मुश्किल में है। दूसरी तरफ जेकब, मैक्स और डीन द पंच पहुंचे। वहाँ जेकब और मैक्स ने अपने हाथों में हथियार लिए और डीन के कंटेनर को चेक करने लगे, जिसके अंदर काफी सारे वेपन्स थे और इससे ये साबित हो गया कि वो लोग गन स्मगलिंग कर रहे थे। खैर अब उन्हें इंतजार था तो बस थॉमस का। अब थोड़ी देर बाद वहाँ थॉमस भी पहुंच गया। जैसे ही वो वहाँ आया उन लोगों ने उसे दबोच लिया। मैक्स थॉमस से पूछने लगा कि ये सब क्या है। तब थॉमस उसे उल्टा धमकाने लगा कि वो ये सब कुछ सेटल कर सकता है अगर वो उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ मैक्स सीरियस था। उसे कोई मतलब नहीं था कि आगे क्या होगा। उसे बस इंसाफ चाहिए था। थॉमस को पता चल चुका था कि अब मैक्स उसकी बातें नहीं मानेगा, भले ही वो उसका कमांडिंग ऑफिसर ही क्यों ना हो। खैर यहाँ थॉमस उन्हें सारी बात बताता है। दरअसल ओटिस और रुआन डीन के पास बंदूक खरीदने आए थे, जहाँ उन्होंने गलती से नेथन और उसके साथी पुलिस वाले क्राउन को देख लिया था। ओटिस को पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, जिस वजह से वो नेथन को अच्छे से जानता था और इसीलिए नेथन ने ओटिस को मारा ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। लेकिन रुआन वहाँ से बचकर भाग गया। उसके पास पैसों से भरा बैग था और पैसों को ढूंढने के लिए नेथन और क्राउन दोनों गए थे और इन सब कामों में मेयर भी उनका सपोर्ट करता है ताकि उसे इलेक्शन जीतने में आसानी हो। शायद वो उसे फंड देते होंगे। ये सुनकर मैक्स पूछता है उसे ये सब करके क्या मिला, बस पैसा। यहाँ मैक्स उससे सारा की मौत के बारे में पूछने लगा। तब उसने बताया कि सारा ने कंटेनर देख लिया था और उसके साथ डीन को भी, इसीलिए डीन ने उसे मार दिया। मैक्स को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आया क्योंकि जिन लोगों पर उसने इतना भरोसा किया और तो और उसने थॉमस को अपना दोस्त माना, लेकिन वही इतना बुरा इंसान निकला। अब मैक्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी बीच थॉमस के आदमी वहाँ आकर फायरिंग करने लगे। उन लोगों को जरूर मेयर ने भेजा होगा। जिसके बाद मैक्स और जेकब ने कवर लिया। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इस बीच थॉमस ने भी कंटेनर में से एक गन उठा ली। खैर शूटिंग के दौरान एक गोली मैक्स को लग गई। वो जल्दी से कवर में आ गया, लेकिन इस बीच डीन के हाथ में भी एक गन लग गई। वो जेकब को शूट करता है, जिससे जेकब घायल हो गया। वो उसे जान से मार ही देता, लेकिन तभी मैक्स ने पीछे से आकर डीन को शूट करके मार दिया। इसके बाद वो दोनों ही थॉमस का पीछा करने लगे और आगे जाकर थॉमस के पास भागने का रास्ता नहीं बचा। अब दोनों उस पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन थॉमस मैक्स को गुमराह करने लगा। वो उसे बोल रहा था कि यही मौका है, वो जेकब को मार दे। वो उसे कब से इसीलिए तो ढूंढ रहा था और तो और वो उसका अच्छा दोस्त है। उसने मैक्स की काफी मदद की थी। क्या वो ये सब भूल गया? लेकिन मैक्स उसे चुप करा देता है क्योंकि इन बातों का अब कोई फायदा नहीं था। उसके अंदर सारा की मौत का गुस्सा था। वो सारा को कभी भूल नहीं सकता। फिर जेकब ने थॉमस पर गन तान कर उसे शूट कर दिया। थॉमस के मरने के बाद मैक्स ने जेकब पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन उसे याद आया कि जेकब ने उसकी जान बचाई थी, वो भी एक नहीं 2 बार। और ये याद करके मैक्स जेकब को वहाँ से भागने देता है और इसी बीच पुलिस वहाँ आई, जहाँ मैक्स ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। अब आगे जाकर जेकब जरूर सारे सबूत दे देगा मेयर, डीन, थॉमस और नेथन के बारे में। तो दोस्तों ये थी वेलकम टू द पंच की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप जानना चाहते हैं कि किसी आदमी को उसकी बीवी चीट करे तो वो कैसा बदला लेता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। with